इंडियन क्रिकेट टीम में स्टार खिलाड़ियों की भरमार है, या यूं कहें कि जो खिलाड़ी भारतीय टीम से खेल लेता है वो स्टार बन जाता है। लेकिन अगर बात हो टीम इंडिया में पक्षपात की, तो ज्यादातर लोग इस बात से सहमत भी नजर आएंगे। हमने सोशल मीडिया पर अक्सर अलग अलग खिलाड़ियों के फैंस को आपस में लड़ते भी देखा है। लेकिन अब चेन्नई में बांग्लादेश के खिलाफ 2 मैचों की श्रृंखला के शुरुआती टेस्ट में भारतीय कप्तान रोहित शर्मा और पूर्व कप्तान विराट कोहली के खराब प्रदर्शन के बाद बीसीसीआई या सीधे तौर पर कहें तो अजीत अगरकर की अगुवाई वाली चयन समिति पर दोनों दिग्गजों को ज्यादा तवज्जो देने का आरोप लगाया गया है, जिससे भारतीय क्रिकेट और खिलाड़ियों को नुकसान पहुंचा है। बांग्लादेश टेस्ट सीरीज के लिए चुने गए बाकी भारतीय खिलाड़ियों के विपरीत रोहित और कोहली के साथ जसप्रीत बुमराह को दिलीप ट्रॉफी टूर्नामेंट के लिए नहीं चुना गया था, जो खिलाड़ियों के लिए एक तैयारी या यूं कहें कि वार्म अप जैसा था। हालांकि जून T20 वर्ल्ड कप के बाद से आराम दिए गए जसप्रीत बुमराह ने शानदार प्रदर्शन किया, जिसमें चेपॉक स्टेडियम में शुरुआती पारी में 50 रन देकर 4 विकेट शामिल थे। लेकिन कोहली और रोहित दोनों ही पारियों में रन बनाने के लिए संघर्ष करते रहे। रोहित शर्मा ने मैच में सिर्फ 11 रन बनाए, जबकि विराट कोहली, जो काफी लंबे समय से टेस्ट क्रिकेट से दूर थे, उन्होंने मात्र 21 रन बनाए। चेन्नई टेस्ट में खराब प्रदर्शन के बावजूद भारत ने रविचंद्रन अश्विन के रिकॉर्ड ऑलराउंड प्रदर्शन और शुभमन गिल और ऋषभ पंत के शतकों की बदौलत मैच में 280 रन से जीत हासिल की। लेकिन पूर्व भारतीय क्रिकेटर और कमेंटेटर संजय मांजरेकर ने ESPN क्रिक इन्फो से बातचीत के दौरान बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि अगर कोहली और रोहित दिलीप ट्रॉफी का हिस्सा होते तो चीजें अलग होती। हालांकि उनका मानना ये भी है कि दोनों अनुभवी खिलाड़ी इस सप्ताह के अंत में कानपुर में बांग्लादेश के खिलाफ होने वाले दूसरे टेस्ट मैच में फॉर्म में आ जाएंगे। लेकिन उन्होंने चयनकर्ताओं को चेतावनी देते हुए कहा है कि कुछ खास खिलाड़ियों को उनकी पोजीशन के आधार पर खास सुविधा ना दी जाए, क्योंकि इससे भारतीय क्रिकेट और खिलाड़ियों को नुकसान हो सकता है। मैं चिंतित नहीं हूं, लेकिन मुझे यकीन है कि किसी ने इस बात पर ध्यान तो दिया ही होगा कि अगर सभी खिलाड़ी कुछ रेड बॉल टूर्नामेंट खेलते तो बेहतर प्रदर्शन कर सकते थे। उन्हें दिलीप ट्रॉफी में चुनने का विकल्प था, इसलिए कुछ खिलाड़ियों के साथ अलग व्यवहार करने के बारे में सावधान रहना चाहिए और भारतीय क्रिकेट और खिलाड़ियों के लिए सबसे अच्छा करना चाहिए। विराट और रोहित का दिलीप ट्रॉफी में नहीं खेलना भारतीय क्रिकेट के लिए अच्छा नहीं था, ना ही ये दोनों खिलाड़ियों के लिए अच्छा था। अगर वे दिलीप ट्रॉफी खेलते और रेड बॉल वाली क्रिकेट में कुछ समय बिताते तो चीजें अलग होती। लेकिन उनके पास बाद में श्रृंखला में वापसी करने के लिए क्लास और अनुभव है, और मुझे नहीं लगता कि इस कारण से वो फॉर्म में नहीं है। लेकिन एक बात जिस पर सभी को ध्यान देना चाहिए और जो लंबे समय से भारतीय क्रिकेट के साथ एक समस्या रही है, वो ये है कि कुछ खिलाड़ियों को उनकी स्थिति के कारण विशेष व्यवहार ना दिया जाए, जो अंत में किसी और की तुलना में उस खिलाड़ी को ज्यादा अधिक नुकसान पहुंचाता है। आपको बता दें कि 2024 में जहां विराट कोहली ने 4 बार बल्लेबाजी की है, उन्होंने केवल 81 रन ही बनाए हैं, जिससे उनका करियर का औसत 8 साल के सबसे निचले स्तर पर है, जो कि 48.74 पर आ गया है। इसके अलावा घर पर विराट कोहली ने 2022 की शुरुआत से 7 टेस्ट मुकाबलों में केवल 401 रन बनाए हैं, जिसमें पिछले साल ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक 186 रन की पारी भी शामिल है। एशिया में उन्होंने 2021 से खेली गई 23 पारियों में केवल 654 रन बनाए हैं, जिसमें केवल 1 शतक और 2 अर्धशतक शामिल हैं। इस दौरान उनका औसत भी काफी कम रहा, जो केवल 29.72 का रहा। जाहिर तौर पर विराट भले ही ODI और T20 में फॉर्म में लौट आए हों, लेकिन टेस्ट में वापसी करना और एक बड़ी पारी खेलकर टीम को जिताना अभी भी बाकी है। इसी के साथ ही कप्तान रोहित शर्मा से भी भारत को यही उम्मीद है कि वो भी कानपुर के टेस्ट में जोरदार वापसी के साथ बड़े रन बनाएं और आने वाले टेस्ट मैचों के लिए एक जोरदार ऐलान करें।